स्टार्ट करें क्लास। लास्ट क्लास में से कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आया हो। अनम्यूट करके बोलो, कौन बोल रहा है ये? रितिका, अनम्यूट करो। ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया हो लास्ट क्लास में, फिर आगे चले, नहीं तो। नो क्वेश्चंस? ऑल राइट। रितिका, डू यू वांट टू से समथिंग? No. All right. We'll start with the steel system in pteridophytes today. I will share the screen. मुझे बताना है स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को या नहीं। Is it visible? Yes, ma'am. So today we will be doing steel system in pteridophytes. ठीक है, steel. What is a steel? A steel or vascular system can be defined as vasculature surrounded by pericycle and endodermis. Anything which is surrounded by, you can draw it like this. If it is xylem, this is phloem, this is pericycle, and endodermis. So this whole bundle is termed as vasculature or vascular bundle or steel. Vascular bundle यहाँ पे term use नहीं करेंगे हम लोग. We will use the term in pteridophytes steel, right? So this can be termed as xylem. This is, if this is phloem, this layer endodermis, sorry, pericycle, and this is endodermis. So this whole structure is termed as steel. So a steel may be defined as any vasculature which is surrounded by pericycle and endodermis can be termed as steel. For the first time, von Tigam and Duliet in 1886 proposed the term steel. Von Tigam and Duliet in 1886 proposed the term steel as the fundamental unit of the vasculature. यानी किसी भी vascular system की जो fundamental unit होगी, it is steel. जैसे हम cell को कहते हैं fundamental unit of any structure, any plant or animal system, वैसे ही vasculature की अगर हम बात करेंगे तो steel is the fundamental unit of the vasculature. If we talk about the pteridophytes,
steel can be of 3 different types: proto steel, siphono steel, and dictio steel. Depending upon कि किसी में पिथ है, किसी में पिथ नहीं है. तो अगर हम प्रोटो स्टील की बात करें, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, स्टील मीन्स स्टील, वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर बंडल. तो प्रोटो स्टील इज द प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव स्टील. इस स्टील में खास बात ये होती है, देयर इज नो पिथ एंड जाइलम इज सराउंडेड बाय द फ्लोएम. यानी सिंपली इफ वी ड्रॉ, तो वी कैन मेक this can be termed as the proto steel, जिसमें बीच में कोई पिथ नहीं होता, केवल जाइलम है. ये जाइलम है, जाइलम के बाहर की तरफ फ्लोएम से वो सराउंडेड है, उसके बाहर पेरिसाइकिल है, उसके बाहर एंडोडर्मिस है. तो दिस कैन बी टर्म्ड एज द प्रोटो स्टील. करेक्ट. अगर स्टील में सेंटर में पेरेनकाइमेटा का बना हुआ सेंटर में अगर स्ट्रक्चर बन जाता है पेरेनकाइमा का, पेरेनकाइमेटस सेल या स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का, ये जाइलम हो गया. इफ दिस इज फ्लोएम, इसके बाहर की तरफ, ये पिक्टोरियल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ना, इसमें सेल्स वगैरह सेलुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये इसका. ठीक है. तो वी कैन से दिस इज द innermost structure जो कि रेड कलर से बनाई है. दिस इज द पिथ which can be made up of parenchymatous cell and sclerenchymatous cell. इसके बाहर ये ब्लू कलर का जो बनाया है, इसको हम जाइलम बोल सकते हैं. जाइलम. तो जिस स्टील में सेंटर में पिथ होगा, उसके बाहर जाइलम, उसके बाहर फ्लोएम होगा. यानी ये एक ट्यूब की तरह, ये वाला जो स्टील होगा ये एक ट्यूब या साइफन की तरह होगा. एंड दिस स्टील कैन बी टर्म्ड एज साइफोनो स्टील. इज इट क्लियर? What is the difference between siphono steel and proto steel? The third type of steel is dictio steel. Dictio steel में there are the steel or the vasculature is divided into many parts or separated into many parts into many similar units called मेरिस्टील्स. तो जिस स्टील में एक स्टील ना होके कई डिफरेंट स्टील्स में वो डिफरेंशिएटेड होता है या डिवाइडेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज द डिक्टियो स्टील. करेक्ट. इफ वी टॉक अबाउट द प्रोटो स्टील्स बेसिकली सब सेम होते हैं. क्या सिमिलरिटी है सब में? दैट इज दे डोंट हैव अ पिथ. प्रोटो स्टील्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू many steels or many types which can be termed as haplosteel, actinosteel, plectosteel, mixed protosteel और solanosteel etc. ठीक है. सो अगर हम बात करें प्रोटो स्टील की, तो प्रोटो स्टील को फर्दर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. प्रोटो स्टील जो कि हमारा प्रिमिटिव स्टील है, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टील्स, मेनी ब्रांचेस और मेनी टाइप्स.
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैप्लो स्टील, हैप्लो स्टील ऐसे प्रोटो स्टील को कहा जाएगा जो कि मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है, पिथ नहीं है इसमें, पिथ किसी भी प्रोटो स्टील में नहीं होगा, एंड सिंपली जाइलम सेंटर में है, एंड दैट इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, दैट इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम बस दो चीजें हैं, उसके बाद एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल है, ये फ्लोएम है। तो इस टाइप का प्रोटोस्टील जिसमें केवल जाइलम सेंटर में हो, उसके बाहर फ्लोएम हो, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल हो, दैट इज कॉल्ड एज हैप्लोस्टील, एंड दिस टाइप ऑफ स्टील इज प्रेजेंट इन द मोस्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स, फॉर एग्जांपल राइनिया, है ना, जहां पे स्टील की फॉर्मेशन शुरू हुई थी, स्टील का बनना शुरू हुआ था, द मोस्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स, फॉर एग्जांपल राइनिया। प्रोटोस्टील में भी actinosteel type, meaning thereby in actinosteel what happens, the xylem forms a star shaped structure, ठीक है, उसके साथ साथ जो उसके बाहर फ्लोएम है वो भी सेम स्ट्रक्चर ले लेगा। राइट, अगेन लेकिन जो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल हैं वो उसको स्मूथ बना देती हैं, दे डू नॉट मेक द होल वेस्कुलर बंडल स्टार शेप्ड, ठीक है। द स्टार शेप्ड वेस्कुलर बंडल और स्टील is termed as actinosteel. It means the xylem and the phloem takes the shape of a star. Actinosteel present होता है in case of Lycopodium phlegmaria, for example Lycopodium phlegmaria, and Xylotum, etc. Xylotum, etc. Another type of protosteel is प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील में जो जाइलम है वो नंबर ऑफ बैंड्स में डिवाइड हो जाता है या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाता है, एंड द जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, जो कि उसके चारों तरफ जाइलम है, फॉर एग्जांपल ये फ्लोएम है। तो प्लांट के स्टेम के अंदर इंडिपेंडेंट यूनिट्स जाइलम और फ्लोएम की इस तरीके से शेप ले लेंगी, ये जाइलम, ये फ्लोएम, और इन प्लेट्स के बीच बीच में फ्लोएम होगा और इसके साथ साथ वो उसके बीच में भी फ्लोएम होगा, दो प्लेट्स के बीच में भी फ्लोएम यूनिट्स पाई जाएंगी और फ्लोएम की स्ट्रक्चर पाई जाएगी, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ स्टील इज टर्म्ड एज प्लेक्टोस्टील, that is plate like xylem
एंड सिमिलरली उसी के चारों तरफ, उसी के अराउंड फ्लोएम पाया जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ haplosteel, protosteel is mixed protosteel, which is present in Lycopodium cernum. Mixed protosteel में क्या होगा? Xylem breaks into independent masses. Mixed protosteel. The xylem breaks into independent masses and phloem also surrounds it. Phloem intermix कर लेता है इस xylem को. So this is the next type of protosteel which is called mixed protosteel. Mixed protosteel पाया जाता है आपका in the Lycopodium cernum. Right. Next is polysteel. Generally, in a stem, single steel is present, meaning thereby there is a single steel present, meaning there is a single vascular bundle present. But sometimes क्या होता है, जैसे कि सिलेजिनेला वगैरह में several independent steels run parallelly to each other and each steel has its own endodermis. These individual steels are called as haplostelic. They are haplostelic nature, है ना, हैप्लोस्टील होते हैं, लेकिन होते हैं कई सारे, इस वजह से इसको पॉलीस्टील नेचर बोला जाता है या पॉलीस्टील बोला जाता है इस कंडीशन को, दैट इज प्रेजेंट इन सिलेजिनेला. क्लियर?